भाग्यवानों, आज मैं स्वस्थ हूँ और आप लोगों के द्वारा भेजे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपने आप को तैयार महसूस करता हूँ। इसीलिए आज प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, अगर युगलिक आपस में ही पति पत्नी का संबंध बनाते थे और एक युगलिक को जन्म देकर कुछ दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, तो फिर चाचा मामा जैसे रिश्ते कैसे बनते थे? पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ, आज के आदमी के ही नहीं, पहले भी आदमी ऐसे करते थे कि अपने से भूतकाल की कल्पना करते थे, आज की परिस्थिति से भविष्य काल की कल्पना करते थे। यह रीति नीति कुछ अंशों में सही हो सकती है, परंतु अधिकतर गलत होती है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। आगमों में वर्णित ऐसे एक नहीं अनेकों विषय हैं जिसके विषय में आदमी यही भूल कर जाता है, जैसे कि युगलिकों की लंबाई, चौड़ाई, आयुष्य, उनकी अवगाहना, उनकी प्रकृति। आज की तारीख में हम अपनी प्रकृति से उन लोगों की प्रकृति को अच्छे ढंग से जानने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं जान पाते। बस यही कहना चाहता हूं, आज की तारीख में आदमी चाचा, ताया, मामा, पति, पत्नी इत्यादि की कल्पना करता है, परंतु पहले इस तरीके की कल्पना नहीं होती थी। यह एक उस समय की प्रकृति की व्यवस्था थी और उसी व्यवस्था को मान करके अपन लोग चलें। चाचा, ताया, मामा इत्यादि तो अरे शादी की प्रथा चालू ही देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी से हुई। उसके पहले वो भाई बहन, पति पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में, बस आप यह माने कि वह उस तरीके का संबंध उनके बीच में होता था। इससे ज्यादा अभी कुछ मैं नहीं मानता हूं कि आपको मैं बताना उचित समझूं। और आप लोगों को यह बात कहना चाहता हूं, ऐसी सैकड़ों बातें हैं जो युगलिकों के विषय में अपने को जाननी चाहिए। जानेंगे तो हैरान होंगे। आपको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, युगलिकों के संदर्भ में ही। युगलिक लोग मर करके कभी भी दुर्गति में नहीं जाते थे। युगलिक लोग कभी भी अनंतानुबंधी कषाय नहीं करते थे। युगलिक लोग किसी भी प्रकार के धर्म की आराधना, केवल उनके लिए प्रकृति की व्यवस्था ही धर्म थी। उसके अतिरिक्त न दया धर्म, न सत्य धर्म, किसी भी प्रकार के धर्म के पालन की उनको कोई जरूरत ही नहीं थी। उस समय की प्राकृतिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि उस समय इन चीजों की कोई जरूरत थी ही नहीं। बस एक व्यवस्था कि वे लोग धर्म आराधना नहीं करते थे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वे नहीं करते तो हम कैसे उनको बिल्कुल अधर्मी समझें। नहीं, हम उनको अधर्मी नहीं समझ सकते। हाँ, मैं यह कह सकता हूं कि वे दुर्गति में नहीं जाते थे, मर करके देवलोक देव ही बनते थे, परंतु अनंतानुबंधी कषायों की आत्मा में उनके सत्ता रहती थी। अनंतानुबंधी कषाय नहीं करते थे, मगर आत्मा में सत्ता रहती थी। इतना हमेशा याद रखें। तो उनकी व्यवस्था के विषय में जितना आगमों में पाठ आता है,
मैं उससे ज्यादा की कल्पना नहीं कर सकूंगा। यह ही आपको इस प्रश्न के संदर्भ में कहना चाहूंगा। हाँ, यदि आपको कहीं से कुछ मिले तो धर्म धुरंधर को अवश्य में सूचित करें, यह अनुरोध अवश्य में करूंगा। दूसरा सवाल है, पहले आर्य के समय वृक्षों का प्रकाश इतना था कि सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते थे। क्या वहां हर समय ही दिन होता, ना रातें नहीं होती थी? आज की तारीख में विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां पर कई महीनों तक, कई दिनों तक सूरज का उदय बना रहता है। तो वहां पर क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है दिन और रात की, अवश्य में जानें, अवश्य में समझें और उस व्यवस्था से ही अपन लोग कुछ उत्तर का निर्णय कर पाएंगे, इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ, आगमों में यह वर्णन तो निश्चित है और उस समय ऐसा होता ही होगा कि बस सूर्य चंद्रमा दिखते नहीं थे। याद रखिए, सूरज चंद्रमा का न दिखना ऐसा ही था जिस तरीके से कि सूरज के उदय होने पर चंद्रमा का न दिखना, चंद्रमा भी रहता है, ऐसे भी दिन होते हैं। ये तो आज की तारीख में भी हम देखते हैं। अतः उस समय की प्राकृतिक स्थिति, प्राकृतिक व्यवस्था यह जरूर थी कि कुछ कल्प वृक्ष, दीपांगा, ज्योतिरंगा, कुछ इस तरीके के कल्प वृक्ष जरूर होते थे जिनका प्रकाश इतना तीव्र होता था कि धरती पर सूरज चंद्रमा का प्रकाश प्रतीत नहीं होता था। यह बात आपसे मैं कहना चाहता हूं। तीसरा सवाल है, सम्यक दृष्टि जीवों की समाधि देने वाले यक्ष यक्षिणी होते हैं? हां जी, यक्ष यक्षिणियों का यह नियम नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीवों को वे समाधि दें। हाँ, वे दे सकते हैं, वे देते हैं, ये बात सही है, परंतु वे आत्माएं किस तरीके से संबंध बनाती हैं और किस तरीके से असमाधि के कारणभूत कारणों को वे लोग दूर करते हैं, वह मैं नहीं कह सकता हूं। मगर जब कभी भी हम यक्ष और यक्षिणी से संबंधित देव देवियों का कायोत्सर्ग करते हैं तो उसमें हम लोग स्पष्ट रूप से बोलते हैं, व्यावच्चगराणम, संतिगराणम, सम्मदिट्ठि समाहिगराणम। व्यावच्चगराणम परमात्मा के शासन की और परमात्मा के शासन भूत साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं की आवश्यकता अनुसार व्यावच्च करने वाले, उनको शांति देने वाले और सम्यक दृष्टि जीवों को समाधि देने वाले जो भी यक्ष यक्षिणियां हैं या यक्ष यक्षिणियों के अतिरिक्त और भी कई देवी देवता हैं जो कि सम्यक दृष्टि जीवों की रक्षा भी करते हैं, उनको समाधि भी देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, इत्यादि किसी भी रीति से वे उन सम्यक दृष्टि जीवों की समाधि स्थिति दिलवाते हैं, देते हैं। इतना मैं अवश्य में आगम सूत्रों के आधार पर आपसे कह सकता हूं और कुछ ऐसी ऐतिहासिक कहानियां भी हैं जिनके आधार पर मैं आपको यह बात कह सकता हूं। हम यंत्र में आदिनाथ प्रभु का या किसी और का ध्यान करते हैं। प्रभु ने जब यह विद्या सिखाई तो भक्तों को किसका ध्यान करवाया, अर्थात किसको आगे रखकर यह यंत्र मंत्र सिखाया? अजी, यंत्र मंत्र और तंत्र
केवल ध्यान के लिए ही नहीं होता है। कई कई कार्य यंत्र मंत्र तंत्र से किए जा सकते हैं, किए जाते थे, किए जा सकेंगे। पहले के जमाने में ऐसी अनेकों कहानियां हैं। यंत्र मंत्र तंत्र के माध्यम से किस किस रीति से काम कराए गए, मैं आपको कहना चाहता हूं। रानकपुर जी तीर्थ है, वहां पर इतने बड़े बड़े पत्थर जब है ना, तो वहां के व्यक्ति से हमने पूछा, गाइड से, कि भैया ये उस समय न तो क्रेनें थी, तो क्या व्यवस्था थी जिसके कारण से ये पत्थर इतने ऊपर ऊपर ले जाए गए? तो उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि महाराज, पहले यंत्र युग था। मैंने कहा आज भी यंत्र युग है ना, क्रेने व्रेने नहीं। उन्होंने कहा ये क्रेने व्रेने यंत्र युग की बात नहीं कर रहे हम। तब चक्कर बनाया जाता था, समचौरस, और उसके बीच में रेखाएं, उसके बीच में अंक लिखे जाते थे, और अंक लिखने के बाद कुछ आराधना करके उस पर पानी छिड़का जाता था। पत्थर अपने आप ऊपर उठता था और ऊपर जहां टिकाना हो वहां टिका दिया जाता था। हमने रामायण महाभारत इत्यादि में कई ऐसी कहानियां पढ़ी हैं, चाहे वो जैन रामायण हो, चाहे फिर वह वैदिक रामायण हो, जिसमें कि यंत्र मंत्र तंत्र के माध्यम से भौतिक सिद्धियां, यंत्र मंत्र तंत्र से संबंधित सिद्धियां कैसी कैसी होती हैं, होती थी या हो सकेंगी, उसका अनुमान भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से परमात्मा ने किनके ध्यान के लिए सूचित किया था, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं। किस तरीके से करवाया था, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं। हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि परमात्मा ने जो पुरुषों को 72 कलाएं और स्त्रियों को 64 कलाएं सिखलाई, उन कलाओं के नामों में से ये इन कलाओं के नाम हैं, ये बात पक्की। और उस समय परमात्मा ने क्या सिखलाया था, इस विषय में मैंने अभी तक कहीं कुछ पढ़ा नहीं। ये तो पहले श्लोक के प्रश्न थे। श्लोक संख्या 2 के प्रश्न हैं, ओहि जिनानम में जिन का मतलब क्या समझना, क्योंकि सर्व अवधि ज्ञानी जिन बनते नहीं हैं, और जिन पहले अवधि ज्ञानी रहे ही हो, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। आपसे मैं कृपया आपसे मैं अनुरोध करूंगा, जहां पर मैंने इस विषय का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है ना, आप उसको एक बार दूसरी बार सुने। वहां पर मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, और वो भी प्रमाण के आधार पर कहा होगा मैंने, नहीं तो प्रमाण मैंने रहने दिया होगा और प्रमाण की बात कही होगी। प्रमाण तो मैं अभी भी दे सकता हूं। वहां पर मैंने कहा है कि जिनके अवधि ज्ञानी जिन, मनः परयव ज्ञानी जिन इत्यादि कुछ भेद होते हैं, श्रुत जिन ऐसे भी होते हैं। तो उस आधार पर अवधि ज्ञानी के जो भेद हैं, उन भेदों में अवधि ज्ञानी जिन यह एक भेद है, और उसी भेद के आधार पर मैंने अवधि ज्ञानी जिन की बात कही है, ऐसा मुझको याद है। उसके बाद श्लोक नंबर दूसरा सवाल, रिद्धि मंत्र से क्या मतलब होता है? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। आपको मैं कहना चाहता हूं, हो सके तो जहां पर मैंने लब्धि की व्याख्या दी है ना, आप उसको दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने, आपको समझ में आ जाएगा। लब्धियां जो हैं वो आत्मिक रिद्धि है, आत्मिक विशिष्ट शक्ति है, जो कि जीव को
उस प्रकार के कर्म के क्षयोपशम से लब्धि प्राप्त होती है। और जितने भी रिद्धि मंत्र हैं, उन रिद्धि मंत्रों में लब्धि पद ही हैं। यह बात भी मैं लगभग कह चुका हूं। अतः मेरा अनुमान है, वैसे स्पष्ट रूप से रिद्धि मंत्र की व्याख्या मैंने बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिली। लब्धि शब्द की व्याख्या मिली तो वो मैंने आप लोगों को बतलाई, और ये लब्धि पद है ये भी मैंने निश्चित कहा। और मैंने यह भी कहा सूरी मंत्र में ये लब्धि पद आते हैं। जिस प्रकार से कि मैंने आपको एक श्लोक के रिद्धि मंत्र में ये मैंने बतलाया कि भैया ये पहले 5 श्लोक जो नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम, नमो सब्बोहि जिनानम, नमो अनंतो ही जिनानम, ये लब्धि पद बंद मोक्षणी विद्या से संबंध रखते हैं। और मैं आज आपको यह भी कह देना चाहता हूं, केवल ये ही पद बंद मोक्षणी विद्या है ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त भी और भी पद बंद मोक्षणी विद्या से ही संबंध रखते हैं, और उन विद्या पदों के साथ में ही बंद मोक्षणी विद्या पूरी गिनी जाती है। मैंने तो केवल भक्तामर स्तोत्र के आधार पर आपको थोड़ा कुछ, ताकि आपका जैन धर्म में लब्धि, जिसमें कि अनंत लब्धियां हैं, आत्मा की अनंत रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, उनकी यत् किंचित, सामान्य रूप से यत् किंचित आपको जानकारी हो जाए, इस दृष्टि से मैंने इन लब्धि पदों को समझाना प्रारंभ किया। और आपको यह भी कह देना चाहता हूं, आप लब्धि पद को, आप रिद्धि मंत्र को, जितना किताबों में लिखा हुआ है वह उतना ही अर्थ है ऐसा नहीं है। प्रयोग करने पर एक ही लब्धि पद के अनेक रूपों में अपने को परिणाम देखने को मिलते हैं, भोगने को मिलते हैं। यह बात भी आज मैं आप लोगों को कहना जरूरी समझता हूं। अतः जहां तक मेरा अनुमान है, रिद्धि मंत्र से तात्पर्य साधना के माध्यम से, परमात्मा भक्ति के माध्यम से, लब्धि पदों की अमुक अमुक रीति की आराधना से इस तरीके की आत्मिक रिद्धि, आत्मिक सिद्धि प्राप्त होती है। इतना ही मेरा तात्पर्य है। रिद्धि का मतलब अलग से, स्वतंत्र से रिद्धि मंत्र मैंने और नहीं देखे हैं। केवल लब्धि पदों को ही रिद्धि पदों के रूप में मैंने पढ़ा है, और उन्हीं का अर्थ मैं आपको जो आगमों में प्राप्त होता है वो ही आपको बतलाता हूं, उससे ज्यादा या कम न बताने का प्रयास करता हूं।